अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक डिस्कस करने लगे एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। एलोस्टेरिक जो इफेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन पे लगते हैं और हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मली हमें पता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने बाइंड होना है, ठीक है। तो होता ये है कि अब ये जो बाइंड हुए करंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की इस साइड के अलावा किसी और साइड के ऊपर हमारे पास आके कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। वो ये करते हैं या तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है उसको इन्हांस कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। इन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, ठीक है। यानी कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच बाइंड एट द अदर साइड ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड इफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। दीज आर कॉल्ड एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। अब ये हैं कौन से? पहला हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, वो हम देखेंगे इफेक्ट्स। उसके बाद है पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी इफेक्ट करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी है 2,3 बिस फास्फोग्लिसराइड की। हम बारी बारी इन सबको देखते हैं कि ये इनके इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग को ये इनहांस कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमने जितने इफेक्ट्स पढ़ने हैं ना इन सब के, हमने उसमें ये 4 पॉइंट्स अपने जहन में लेके आने हैं। पहला पॉइंट ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ी थी, ये उसको उसके साथ क्या करते हैं, उसे राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे हम लेते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे हम लेते थे सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, यानी कि कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन के साथ। नॉर्मली जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ये हमारे पास है नॉर्मल कर्व, जो कि हमारे पास होती है सिग्मोइडल कर्व। अब ये कर्व है, ठीक है। अब जो अगली कर्व हमारे पास जब इनकी मौजूदगी में होगी, अगर वो कर्व जो है इस कर्व के लेफ्ट साइड पे होगी तो वो लेफ्ट शिफ्ट है, अगर वो इसके राइट साइड पे होगी तो वो राइट शिफ्ट है, ठीक है। अगर वो इसके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, वो बहुत जल्दी उसी से बाइंड हो रहे हैं। अगर इसके बाद हो तो इसका मतलब है ज्यादा लेट कर रहे हैं, इनकी एफिनिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब देखें ना, ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल कर्व रेड ब्लैक वाली, ठीक है। अब जो रेड वाली है ना वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, यानी कि ये नॉर्मल थी, अब ये राइट है इसकी, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब ये कि इसकी एफिनिटी अब बढ़ गई है। पहले हमारे पास 26 होता था पार्शियल प्रेशर, तब हमारे पास आधे सैचुरेट होते थे, अब हमारे 20 पे आधे सैचुरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है एफिनिटी बढ़ गई है, शिफ्ट कहाँ चली गई है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह ये राइट साइड पे शिफ्ट हो सकती है, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास शिफ्ट राइट पे होगा। तो ये खैर हम देखेंगे किस तरह होता है। यानी कि हमने पहला देखना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो नॉर्मल कर्व उसकी ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा है उसको या राइट पे शिफ्ट कर रहा है, हम ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कौन सी होगी, आया कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपस में बाइंड करा रही है, तो हमारे पास आर फॉर्म थी जो हमने पीछे देखी थी, दो फॉर्म, एक टी फॉर्म थी, आर फॉर्म। आर फॉर्म हमने कहा था ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमने टी फॉर्म कहा था हमने कहा डी ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड ही रहने देती है या इनको अलग कर देती है। अगर बाइंड रहने देती है इसका मतलब है ये आर फॉर्म को फेवर कर रही है, अगर इनको अलग कर रही है इसका मतलब ये टी फॉर्म को फेवर कर रही है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ हमने हीमोग्लोबिन देखी। उसके बाद हमने देखा P50 पे क्या इफेक्ट है। P50 हमने कहा था कि वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हमारे पास 50% ऑक्सीजन सैचुरेट हो चुकी है, यानी कि 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुकी है। तो P50 को ये डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप ये देखें, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास P50 ये आ रहा है 26 पे, ठीक है। लेकिन अब इस केस में हमारे पास वो 20 पे आ गया, इसका मतलब P50 को इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है ऑक्सीजन, ठीक है। वो खैर हम देखते हैं अभी। तो इफेक्ट ऑन P50 देखना है। उसके बाद फिर हमने देखना इफेक्ट ऑन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब ये कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग को फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर फेवर कर रहे हैं इसका मतलब एफिनिटी बढ़ रही है, अगर इनको अलग कर रहे हैं इसका मतलब एफिनिटी डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये बातें थी। अब हम आते हैं पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को कहाँ शिफ्ट कर रही है। नॉर्मली तो हमारे पास ये ब्लैक वाली थी नॉर्मल, ठीक है, जो हमारे पास सिग्मोइडल बन रही है। जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रखा तब हमने देखा जो शिफ्ट थी ना वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ गई, लेफ्ट साइड पे चली गई। फॉर्म कौन सी हुई, आर फॉर्म, क्योंकि आर फॉर्म हमारी जो लेफ्ट साइड पे जब भी शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये फेवर करेगा आर फॉर्म को, इनका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का आपस में बाइंड ही रहने देगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन P50 किया, P50 डिक्रीज हो गया। पहले हमारे पास P50 था 26, अब हो गया 20, तो P50 डिक्रीज हो गया। इफेक्ट ऑन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब ये था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कितना बाइंड होते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड ही रहने देगी, तो ये हमारे पास है एफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है। बाकी जो हमारे पास होंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, 2,3 बिस्फासफोग्लिसराइड, इसको उलट कर लो, वो वही है सारा। फिर वो हम देखते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग का मतलब ये कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होना, ये है लोडिंग। अनलोडिंग का मतलब ये अलग होना। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम बेसिकली ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो वो क्या फेवर करेगी, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करेगी। हमने भी कहा कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करवाएगा, ठीक है।
तो होगा ये कि हमारे पास फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, वो आएगा टिश्यूज में, ठीक है। क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, बाकी चीजें ज्यादा हैं, तो लिहाजा वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अलग कर देंगी। तो यहाँ से हीमोग्लोबिन अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी, वो टिश्यूज को मिल गई, ठीक है। लंग्स में ज्यादा था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, इसलिए वो वहाँ पे वो बाइंड होगी थी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन। क्योंकि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है, तो लिहाजा यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। जब हीमोग्लोबिन वापस जा रही होगी, तो हमने पहले भी कहा था कि हीमोग्लोबिन जब वापस जाती है लंग में, तो ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बाइंड करती है, NaCO2 की फॉर्म में ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर जाएंगे लंग्स में। लंग में फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, सांस हम जब बाहर लेंगे। तो ये था लोडिंग अनलोडिंग, ये सारा था लोडिंग, ये जो था ये था अनलोडिंग, ठीक है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें याद रखिएगा शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, ये शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे। एफिनिटी पे क्या इफेक्ट, एफिनिटी को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद P50 को डिक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी फॉर्म को फेवर कर रहे हैं, ये हमारे पास R फॉर्म को फेवर कर रहे हैं। उसके बाद आता है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट का मतलब ये कि हमारे पास पीएच कम है, पीएच कम का क्या इफेक्ट होगा, और ज्यादा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका पार्शियल प्रेशर, ये क्या करेंगे, जब भी पीएच हमारे पास कम होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ये हमारे पास सिंपल ये करेगा, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड है उसको तोड़ देगा, ठीक है, यानी कि एफिनिटी कम कर देगा। जब भी हमारे पास टिश्यूज में पीएच कम होगी या हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो वो देखेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड होकर आ रही है ना, इनको तोड़वा देगा। जब इनको तोड़वा देगा वो, तो इसका मतलब क्या है, उसकी एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कौन सी फेवर करेगा, टी फॉर्म, क्योंकि ये अलग करवा रहा है, तो ये फॉर्म कौन सी की, टी फॉर्म। लिहाजा क्योंकि ये आप उनको अलग करवा रहे हो, शिफ्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इनकी एफिनिटी डिक्रीज करा देगा, ठीक है। वो ग्राफ फिर आगे हम देखते हैं। अच्छा, जिसके से ये होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग को तोड़वाएगा, जिसकी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था बोहर इफेक्ट। अब जो हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, क्योंकि पीएच हम कहते हैं कम, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आयन दे कौन रहा है हमें, ठीक है, प्रोटॉन्स दे कौन रहा है ताकि पीएच कम हो, वो हमें दो चीजें देती हैं। तो लैक्टिक एसिड जब टूटता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान तब, और एक हमारे पास एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसे आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उससे हमारे पास बनता है बाइकार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 बनता है, ठीक है। अब जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बना है ये हमारे पास सोर्स है पीएच को कम करने का। उसके बाद इफेक्ट्स क्या है, वही, क्योंकि आप ये हीमोग्लोबिन को अलग कर रहे हैं, तो लिहाजा कर्व हमारे पास अब जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी। ये रेड, ये ब्लैक वाली है नॉर्मल, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास शिफ्ट जो है ना वो हमारे पास राइट साइड पे चली गई, क्योंकि ये लेफ्ट साइड थी राइट, तो नॉर्मल की हमारे पास राइट साइड पे चली गई है, तो लिहाजा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ गई, राइट साइड पे शिफ्ट होगी। इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अलग कर रही है, तो हमारे पास फॉर्म कौन सी होगी, टी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म। इफेक्ट ऑन P50, नॉर्मली हमारे पास है ये ब्लैक वाला, उस टाइम हमारे पास है 26। जब हमने पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाया पार्शियल प्रेशर, तब हमारे पास सिंपल क्या हुआ आप देखेंगे, अब हमारे पास P50 इंक्रीज होकर बन गया 50। पहले था 26, अब है 50, तो इसका मतलब है P50 इंक्रीज हो गया। एफिनिटी पे क्या होगा, क्योंकि आप देखें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर आई थी, जब भी हाइड्रोजन होगा तो सिंपल हमारे पास हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इसने हमारे पास क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, दूर कर दिया दोनों को, उनकी एफिनिटी को डिक्रीज कर दिया। तो सिंपल है, आपने ये 4 पॉइंट जहन में रखने, बाकी सारी चीजें आसान ही हैं।